कहानी छोटी और असर बड़ी, इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी सुनने में खो जाएं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है किसी को हल्के में ना ले। एक दिन एक व्यक्ति के पैर के अंगूठे में चोट लग गई और वह चिकित्सक के पास पहुंचा। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच की और कहा, भैया अंगूठा काटना पड़ेगा क्योंकि जहर फैल गया है। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब, अंगूठा यदि कट जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। आप तो दवा दे दो और कैसे भी ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, कोशिश करते हैं। फिर मरीज 8 दिन बाद चिकित्सक के पास गया और कहा, अब तो पूरे पंजे में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने जांच की और कहा, भैया अब तो पूरे पंजे में जहर फैल गया है, पूरा पंजा काटना पड़ेगा। मरीज ने कहा, आप तो ऐसा करो डॉक्टर साहब, अंगूठा काट दो, पंजा रहने दो। मरीज 15 दिन बाद वापस डॉक्टर के पास गया तो घुटने तक दर्द हो गया था। डॉक्टर ने जांच की और कहा, भैया अब तो आधा पैर काटना पड़ेगा। मरीज ने कहा कि आप तो पंजा काट दो। कुछ दिन बाद पता लगा कि जीवन से ही हाथ धोना पड़ गया। सारे शरीर में जहर फैल गया और सब नष्ट हो गया। एक छोटे से घाव पर ध्यान न देने से वह बढ़कर जानलेवा बन सकता है। इस प्रकार मन की कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ को कम समझकर उसकी उपेक्षा मत करो। नकारात्मक विचार जहां उत्पन्न हो उसे वहीं शांत करने का प्रयास करो, क्योंकि नकारात्मक विचार सदैव दुख का कारण होता है। कहानी जीवन एक हीरा। एक कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गया। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकीला पत्थर मिला। उसने पत्थर को ताबीज बनाकर गधे के गले में बांध दिया। तभी सामने से एक जौहरी निकला और उसने देखा कि यह तो बेशकीमती हीरा है। उसने कुम्हार को बेवकूफ बनाकर पत्थर हथियाने की सोची। जौहरी ने कहा, यह पत्थर बेचोगे? कुम्हार बोला, 100 रुपये में दूंगा। जौहरी ने कहा, 50 रुपये। 50 रुपये में दे दो। कुम्हार ने मना कर दिया और जौहरी आगे चला गया। थोड़ी देर में दूसरा जौहरी निकला। उसने भी कुम्हार से पत्थर की कीमत पूछी। कुम्हार ने 1000 रुपये दाम लगाया और सौदा हो गया। थोड़ी देर में पहला जौहरी फिर वापस आया और कुम्हार से पूछा, वह चमकीला पत्थर बेच दिया क्या? कुम्हार ने कहा, हाँ, 1000 रुपये में बेच दिया। इतना सुनते ही जौहरी हक्का बक्का रह गया और बहुत तेज चिल्लाया कि तुम पागल हो गए हो क्या? वह एक बेशकीमती हीरा था, तुमने उसे 1000 रुपये में बेच दिया। तब कुम्हार बोला, पागल मैं नहीं, तुम हो। मैं तो उस पत्थर का मूल्य भी नहीं जानता था। मेरे लिए तो वो केवल एक चमकीला पत्थर था, उसे मैंने 1000 रुपये में बेच दिया। तुम्हें तो उसकी कीमत पता थी, फिर भी करोड़ों रुपए के हीरे को 50 रुपये के लालच में छोड़ दिया। इसी प्रकार यह मनुष्य जन्म हीरे की भांति है और इसकी अगर हम कीमत समझकर भी अनजान बने रहे तो इसी संसार में भटकना पड़ेगा और मनुष्य जन्म उस बेशकीमती हीरे की भांति हाथ से निकल जाएगा। कहानी मन में दौड़ता घोड़ा। एक बार एक बड़े परोपकारी संत अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक राहगीर मिला। उसने संत से कहा कि मुझे अमुक गांव जाना है, थोड़ा साथ दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत ने उसकी बात तो स्वीकारा और अपने घोड़े पर बिठा लिया। दोनों साथ साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे। उस दौरान दोनों में संवाद भी हुआ। राहगीर बोला, महाराज, आप तो साधु महाराज हैं, आपको इस घोड़े का क्या काम? आपके न बाल बच्चे, न धंधा, न व्यापार, आप तो संत हैं, आप इस घोड़े का क्या करेंगे? हम गृहस्थ हैं, घोड़े का अधिक उपयोग तो हमारे लिए है, इसलिए कृपया ये घोड़ा मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें घोड़ा दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपका गांव 3 मील दूर है। जब तक गांव नहीं आता तुम्हें पूरे रास्ते केवल राम नाम जपना होगा और अगर एक बार भी
राम राम राम, छूटा तो मैं घोड़ा नहीं दूंगा। यह सुनकर राहगीर खुशी से फूला न समाया और सोचता कि अच्छा पटा, 10-15 मिनट की बात है और घोड़ा मेरा। घोड़ा अपनी गति से चल रहा था और राहगीर का मन उससे तेज गति से चल रहा था। उसने सोचा, संत ने कहा कि घोड़ा दे दूंगा, लेकिन लगाम की तो बात हुई नहीं। मुंह से राम राम बोल रहा है, मन में लगाम देंगे कि नहीं, राम राम लगाम देंगे कि नहीं। कुछ समय बाद आखिर उसने पूछ ही लिया कि महाराज, आप घोड़ा तो दोगे, लगाम दोगे कि नहीं। संत ने कहा, ज्ञानी, अब ना घोड़ा मिलेगा ना लगाम, क्योंकि तुम शर्त हार गए। लोग बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम जपते हैं, पर जिस समय जपने बैठते हैं उसी समय ध्यान लगाने की जगह दुनियादारी की सब बात सोचते हैं। बाकी समय तो अपने मन को कहीं न कहीं लगाए रखते हैं। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि माला गिनने को एक धार्मिक कर्म न माने, बल्कि उसे पाप काटने का एक अमोघ अस्त्र मानकर स्वीकार करें। भावपूर्वक जपें और फिर देखिए कैसा अचिंत्य प्रभाव होता है। जीवन की दिशा दशा सुधारने के साथ आत्मा के उद्धार का भी मार्ग खुलेगा। कहानी कैसे पलट गई बाजी। एक व्यक्ति चला जा रहा था कि उसके पैर की ठोकर से एक पत्थर उचटकर गुलाब के पौधे के पास जा गिरा। गुलाब के पौधे ने जैसे ही उस पत्थर को देखा तो उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह भी कोई जिंदगी है, केवल ठोकर। पत्थर ने गुलाब की इस व्यंग भरी हंसी को सुना तो मन महसूस कर रह गया। करता भी क्या, उसके नसीब में ठोकर ही लिखी थी। कहते हैं कभी कभी घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक दूसरा राहगीर उधर से गुजरा। उसकी दृष्टि उस पत्थर पर पड़ी। उसने पहली ही नज़र में पत्थर के भीतरी और बाहरी स्वरूप को समझ लिया। उसने उसे उठा लिया और उलट पलट कर देखा और अपने घर ले गया। उसे सुंदर आकार देना शुरू कर दिया। अपनी छेनी हथौड़ी से उसे तराशा। तराशते तराशते उसके विकारों को निकाला और सुंदर प्रतिमा का आकार दे दिया। उसने उस प्रतिमा को अपने घर के पूजा घर में विराजमान किया और अगले दिन उसने उसकी पूजा के लिए फूल चढ़ाया। वह वही फूल था जो कल पत्थर के ठोकर लगने से उपहास कर रहा था। प्रतिमा ने उस फूल को देखा पर कुछ कहा नहीं, मुस्कुरा कर रह गई। फूल स्वयं में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यही है जीवन की वास्तविकता। कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जीवन की बाजी पलटने में देर नहीं लगती। कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार एक आदमी मरकर यमराज के पास पहुंचा। चित्रगुप्त ने पूछा, स्वर्ग जाना चाहते हो? जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो बताओ। उसको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। सारी जिंदगी पाप करता रहा, कुकर्म करता रहा, तो उसको केवल कुकर्म ही याद थे। अच्छा काम करने का कोई स्मरण ही नहीं था। चित्रगुप्त ने पूछा, भाई कोई अच्छा काम याद करके बताओ, हम तुम पर दया करके तुम्हारी व्यवस्था करवा देंगे। एकाध भी अच्छा कार्य किया हो तो स्वर्ग भेजने की बात सोचेंगे। बहुत देर के बाद वह बोला, मैंने एक भिखारी को चवन्नी दान दी थी। चित्रगुप्त ने पूछा, चवन्नी कहाँ से आई थी? वह बोला, अठन्नी चुराई थी। चित्रगुप्त बोले, तो अब जाओ नर्क में, क्योंकि अठन्नी चुराकर चवन्नी दान देने वाला नर्क में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। हम सब मरने के पश्चात स्वर्ग जाना चाहते हैं, पर हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या हम अच्छे कर्म कर रहे हैं? जिंदगी भर कुकर्म करेंगे तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा।